स्टार्ट है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? मैं रंजीत मौर्य आपको अपने यूट्यूब चैनल द मौर्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज का, जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल पार्ट 4 शायद मैंने पढ़ा दिया है और पार्ट 5 का जो सेशन है वो मैं लेकर आया हूं। मे भी हो सकता है, मुझे याद नहीं, क्योंकि कल मेरा वीडियो अपडेट नहीं हुआ था। 5 या 6 ही होंगे, चाहे जो भी होंगे आप देख लीजिएगा। मैं थंबनेल जो लगाऊंगा उस समय देख लूँगा कितना पार्ट है पॉलिनोमियल का। तो आज का जो कंडीशंस है, जो पॉलिनोमियल जो आप लोग पढ़ रहे हैं, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कंडीशन बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ कंडीशंस और उसके रिलेशंस जो रहते हैं वो दिए रहेंगे और उसके हिसाब से कुछ जीरोज आपको फाइंड करना रहेगा, वैल्यू आपको फाइंड करना रहेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन लेकर के दिखाता हूँ। पहले जो हेडिंग मैंने दिया है उसको देख लीजिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। जो आपको अननोन रहेंगे उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है व्हेन सम अदर कंडीशंस और रिलेशंस आर गिवन। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन व्हेन सम अदर कंडीशंस और रिलेशंस आर गिवन। कहता है कि जो अननोन है उसका वैल्यू फाइंड करो, उसका मान ज्ञात करो, जो कि एकदम कंडीशंस और रिलेशंस बेसिस पे रहेंगे। क्लियर है सभी लोग को? अगर क्लियर है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को जोड़ो। और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो को फ्री में मत देखना, क्योंकि कोई कॉस्ट नहीं लग रहा, इसके लाइक जरूर करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ याद रखो, ठीक है ना? सभी लोगों को समझ में नहीं आएगा, लाइक जरूर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करेगा तब ना, बेल आइकन दबाएगा तब ना। घंटा जब तक दबाएगा नहीं तब तक तुमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा टाइमिंग में कौन सा क्लास चल रहा है। इस बात का भी याद रखिएगा, ठीक है? तो चलिए, 9 बजे सुबह प्रतिदिन आपको ये वीडियो मिलेगा लाइव में, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और आगे सेशन को देखो। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाओ, पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाना है। आज हम लोग केवल 6 क्वेश्चन करने वाले हैं और उन 6 क्वेश्चन जो है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% एकदम आना ही आना, एकदम फिक्स है भैया, आना ही आना। कर रहा है फर्स्ट में, इफ द product of zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, find the वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्लियर है सभी को? देखो, मैं सॉल्यूशन बताने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि क्वेश्चन मैंने क्या लिखा था, टॉपिक मैंने क्या लिखा था, याद है सभी को? टॉपिक मैंने ये दिया था कि अननोन कंडीशंस। अननोन आपको कौन है? यहाँ पे ए है। कंडीशंस आपको क्या दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। कंडीशन क्या है? पहले पॉलिनोमियल लिखो, पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस क्या दिया हुआ है 4, माइनस 6 दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल। अननोन कौन है? ए है, जिसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है सभी को पता है? कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन में दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर, तो आपको पता है कि नहीं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर C/A होता है। आगे पीछे वाला वीडियो में आप जाकर एक बार जरूर देखना, क्योंकि मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उसको छोड़ो और पीछे वाला जाकर वीडियो देखो। यहाँ से 4 को 5 को जो टाइप होगा उसको पहले क्लियर करो, इसके बाद ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। 100% श्योर ये क्लियर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है? C/A होता है। C मतलब क्या है? देखो तो यहाँ से A बराबर क्या है? A बराबर A है और B बराबर क्या दिया? -6 और C बराबर क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू गिवन द फोर्थ एंड द रिलेशन इज द C/A। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 दिया हुआ है। C क्या है भाई? C में क्या है? 6 दिया हुआ है और A में क्या है? देखो तो A हमारा A दिया हुआ है, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 6/4, इट मीन्स व्हाट? 3/2। तो A बराबर क्या हो गया? 3/2। ये आपका आंसर हो गया। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का रहा था, जो कि कंडीशन बेसिस पे था। मैंने आपको अभी बताया है कि कंडीशन बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और इस कंडीशन बेसिस में जो भी चीजें रहेंगी उसको हम लोग क्लियर करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। इस बात का आप लोग याद रखेंगे और इस बात को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पे C भी क्या है? माइनस में। इस चीज को देखो थोड़ा, C भी माइनस में, इसलिए -6 यानी कि माइनस रहेंगे, यानी कि -3/2 इज योर आंसर हो गया।
ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। सभी को क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से लाइक करो और कमेंट करके बताओ मुझे, यस लिखो जल्दी से। क्लियर है तो, नहीं क्लियर है तो कमेंट ये करो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको चैट बॉक्स में क्लियर करूंगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। 9 बजे, याद है ना सभी को, 9 बजे मिलेगा ये वीडियो। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बात करता हूं। अगले क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द zeros of the polynomial मैं लिखता हूं यहां से, देखिएगा सभी लोग, a1 एक्स स्क्वायर प्लस 2a 3x प्लस 3a प्लस 4 b minus 1, find the value of its zeros, find the value of its zeros। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, मार्कर में ब्लैक इंक डालो बाबू, दूसरा मार्कर में। तो ये क्वेश्चन कहता है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द कर्व, तो कंडीशन समझ में आ गया सभी लोग को। कंडीशन क्या दे रहा है कि सम ऑफ जीरोज दे रहा है। कंडीशन ये है कि सम ऑफ जीरोज की बात करता है। कंडीशन ये है कि सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं। दूसरी बात ये कहता है कि हमारे अननोन कौन है, तो अननोन हमारे पास क्या है, ए दिया हुआ है। अननोन जो है वो क्या है, ए है। मैं एक बार क्वेश्चन सभी लोग मिला लेना, देखो अच्छे से मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ। a प्लस 1 एक्स स्क्वायर 2a प्लस 3x 3a प्लस 4 है। इसके बाद में दिया हुआ है आपको -1 जो है कि हमारे पास सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है। आप जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज जो होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ। सम ऑफ जीरोज ऑफ, या फिर सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, -b/a ये होता है। मैंने अभी बताया कि ये किसका काम करता है, ए का काम करेगा, बी का काम करेगा और ये सी का काम करेगा। सम ऑफ जीरोज क्या है, -1 बराबर -2a प्लस 3 डिवाइडेड बाई, ये क्या दिया हुआ है, ए में हमारे पास क्या है, a प्लस 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू a प्लस 1 बराबर -2a प्लस क्या हो जाएगा 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a प्लस 1 बराबर 2a प्लस 3, ये इधर जाके कटेगा, 2a माइनस 1 बराबर 1 माइनस 3, तो 2a माइनस a, इट मीन्स a बराबर क्या हो जाएगा, -2 आ गया। तो a का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। सभी लोगों को क्लियर है? ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो भाई जितने नंबर भी क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, अगर आप इसको ये कहते हैं, देखो दूसरी बात ये आप कहते हैं कि, दूसरा बात आपको ये अगर देखना है, एक चीज आप ध्यान देना इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सॉरी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यहां लिखना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द इट्स जीरोज। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको फाइंड करना है। कंडीशनल वर्क जितने भी रहेंगे, जैसे आपको इस बेसिस पे मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि डायरेक्ट आपको जीरोज दिया हुआ था, ए का वैल्यू फाइंड करना है, बी का वैल्यू फाइंड करना है, या फिर सी का वैल्यू फाइंड करना है, ऐसे चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्कशन हमारा चल रहा है वो ये चल रहा है कि अगर आपको कंडीशंस दिए हुए रहेंगे, तो अगर आपको कंडीशंस दिया हुआ रहेगा तो इसी बेसिस पे रहेंगे, या तो सम रहेगा या तो प्रोडक्ट रहेगा, या तो सम रहेगा या तो प्रोडक्ट रहेगा। आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं, किसी भी वे में सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है, c/a हो जाता है। तो c/a, सी का काम कौन कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, 3a प्लस 4 डिवाइडेड बाई a प्लस क्या है 1 दिया हुआ है, फिर a बराबर क्या है -2 है, वैल्यू इसको रखेंगे 3 इंटू -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 -6 प्लस क्या हो जाएगा 4, और ये -1, इट मीन्स ये कि -2 बाई क्या हो जाएगा -1, काटने के बाद वैल्यू इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो यही आपको फाइंड आउट करना था कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा,
मतलब इस जीरोज का प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं सी वाई ये होता है। कोई बच्चा ये चाहेगा कि ए का वैल्यू जैसे ही आ गया, ए का वैल्यू यहाँ से पुट करो, पुट करने के बाद यहाँ से कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे पॉलिनोमियल फाइंड करेगा, और पॉलिनोमियल फाइंड करने के बाद उसको फैक्टराइजेशन करेगा, फैक्टराइजेशन करने के बाद उसका वैल्यू वो फाइंड करने के बाद करेगा, तो वो गधा वाला काम हो जाएगा। इसलिए वैसे काम नहीं करना है हम लोग को एक ही काम करना है, जो दिया हुआ है और जो कंडीशंस हमारे पास है उस कंडीशन से हम लोग वैल्यू उसको फाइंड कर लेंगे। क्लियर है सभी को? चलो क्लियर है तो जरूर दोस्तों को आप शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। लॉकडाउन में आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन में ये वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी, किसी भी तरह के चार्जेस यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन में ये देखना चाहता हूँ आप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। उतना देर इसमें थोड़ा सा मैं पानी वगैरह पी लूँगा, बहुत बाहर पड़ते हैं यार। फाइंड के इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, zeros of the polynomial x square minus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 is half their product। क्वेश्चन भी कहता है कि ध्यान से समझेगा, फाइंड के इफ द सम ऑफ द जीरोज, फाइंड के if the sum of the zeros, find k if sum of the zeros of the polynomial, sum of the zeros of the polynomial x square minus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 is half their product, half their product। तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही शानदार है और इसका मतलब भी आपको बहुत शानदार समझ में आएगा कि जो आप इसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसका हाफ अगर करेंगे तो सम ऑफ जीरोज के बराबर आ जाएगा। तो ये कंडीशन है, सबसे पहले आप लोग बनाइए, मैं आपको ये बनाने के लिए दिया हूं। थोड़ा सा इसमें इंक डालो बाबू, सभी लोग बनाइए इसको, इसके बाद मैं इसको बनाऊंगा। सभी लोग बनाकर आंसर मुझे बताएगा, सभी लोग बनाएगा और आंसर बताएगा। किसी भी हाल में इसको आपको बनाना है। कहा गया है इन एनी कॉस्ट, किसी भी कंडीशन में। चलो अब मैं ही सॉल्व करता हूं, देखता हूं सभी लोग आंसर आ गए होंगे। सॉल्यूशन दिख रहे हैं सभी लोग को? कलर चेंज हो गया इनका, मैं खुद ही देख लेता हूं। हाँ दिख रहे हैं सभी को, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो अब यहां से मैं प्रोडक्ट, जब हमारे पास कंडीशंस का आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू क्या माइनस के इंटू माइनस 1 इंटू के प्लस 6 और क्या 2 इंटू 2k प्लस माइनस 1 है। तो सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होगा? सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए, मतलब ये माइनस इंटू माइनस के प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1, इट मीन्स ये कि के प्लस 6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस हमको पहले से चाहिए। यहाँ पे बी का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो के प्लस 6 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू 2 इंटू 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है 1 हो जाएगा, तो 4k माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4k माइनस 2 आ जाएगा। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कभी कभी वीडियोस में कहीं कहीं पर कैलकुलेशन जो है कि माइनस प्लस इधर उधर हो जाते हैं, या फिर मिस्टेक से कहीं मल्टीप्लाई छूट जाए, या फिर डिवाइड छूट जाए, या फिर एलसीएम में छूट जाए, मतलब कहीं भी अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दिन भर पढ़ाते पढ़ाते माइंड जो है
कि थोड़ा सा डिफ्रेश हो जाता है, थक जाता है, बोलना क्या कभी बुला जाता है क्या, पढ़ाना लिखना क्या कभी लिखा जाता है क्या, ये सारे कंडीशन हो जाते हैं, तो इसके लिए मुझे माफ़ करेंगे आप। तो आगे हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 4 नंबर क्वेश्चन है लगते हैं। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर कितने सारे, 4 ही नंबर क्वेश्चन होंगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो ये कंडीशन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी हैव टू से द सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, आपको मैंने अभी जस्ट निकाला है अल्फा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। तो ये हमारे पास क्या है, k प्लस 6 बराबर 1/2 इंटू ये क्या है 4k माइनस 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 12 बराबर 4k माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जैसे ही एलसीएम करते हैं तो 4k माइनस 2k बराबर 12 प्लस 2 हो जाएगा। तो 2k इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे 14 की कट जाएंगे 7 आ जाएगा। तो k का वैल्यू आपको निकल कर कितना आ गया 7 आ गया। जब आपको k का वैल्यू निकल कर यहाँ पे 7 आ गए तो यही आपको वैल्यू आपको फाइंड करना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द k। तो k का वैल्यू आपको निकल करके 7 आ गया। कोई डाउट है किसी को? चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि k का जब वैल्यू आपको फाइंड करना था, आपने k का वैल्यू फाइंड कर लिया। अगले क्वेश्चंस इसी कंडीशंस के हिसाब से रहेंगे जो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप किसी भी बुक को बनाइए, कोई भी बुक को बनाइए, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप बना पाएंगे, नो प्रॉब्लम एकदम रहेंगे। 100% श्योर है कि आप बनाएंगे ही बनाएंगे, ये बात फिक्स है। चलिए आगे की बात करें क्या, चलिए आगे की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को मैं लेकर आता हूं, बहुत ही आराम से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा स्पीड थोड़ा और है, बट आराम से इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं बचे। नहीं तो ऑफलाइन क्लासेस के स्पीड हमारे देखेंगे तो आप बोलेंगे बाप रे इतने सारे स्पीड से कौन पढ़ेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the zeros alpha beta of the polynomial x square minus 6x plus a satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 20। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द जीरोज अल्फा बीटा ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6a प्लस अल्फा satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 20। मैं पहले सॉल्यूशन लिख लेता हूं, सॉल्यूशन लिखने के बाद पॉलिनोमियल को नोट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस ए दिया हुआ है, ये कंडीशंस हमारे पास है। हमारे पास कंडीशंस जो है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू क्या है 20 है। मतलब इसको लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। इट मीन्स अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहां से हम क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करके देखते हैं क्या होता है। ये होता है माइनस बी बाई ए, इट मीन्स माइनस 6/1 इज इक्वल टू 6 हो जाएंगे। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा a/1 हो जाएगा, सॉरी c बाई ए। जैसे कि आप जानते हैं कि c बाई ए मतलब a बाई क्या हो जाएगा 1, इट मीन्स a आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? चलो ये कंडीशन मुझे ये फाइंड करना है, मतलब a फाइंड करना है, नहीं अल्फा इंटू बीटा फाइंड करने होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करो। अल्फा प्लस 2 इंटू 6 बराबर 20, अल्फा बराबर 20 माइनस 12 हो जाएगा, 20 माइनस 12 इट मीन्स 8। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ
कहता हूं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं अल्फा का वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पे 3 इंटू 6 प्लस 2 बीटा बराबर 20, तो 2 बीटा इज इक्वल टू ये कितना आ जाएंगे 20 माइनस 18 तो 2 बीटा बराबर क्या आ जाएगा 2 कट जाएंगे, बीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा। और यहां से जैसा कि आपने देखा कि अल्फा बराबर क्या आ गया 8 आ गया, अल्फा बराबर 8 आ गया, बीटा का वैल्यू 1 आ गया। मुझे निकालना है अल्फा इंटू बीटा बराबर ए दिया हुआ है, यानी कि अल्फा का वैल्यू हमारे पास 8 इंटू 1 बराबर ए, इट मीन्स ए का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से मैंने यहां से निकाल लिया ए का वैल्यू, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे निकल गया मुझे वैल्यू जो आ गया। तो अगर आपको कभी भी ऐसे कंडीशंस आते हैं, कभी भी ऐसे कंडीशन आएंगे तो आप उसको वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, किसी तरह के डाउट नहीं होंगे। लेकिन देखिए एक बार सॉल्यूशन मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, कहीं एक जगह पे मेरा गलत हो गया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाते हैं। देखिए जैसे कहता है वैल्यू क्या फाइंड करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है, हाँ ए का वैल्यू फाइंड करना है, ए का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। यहाँ से अगर हम वैल्यू रखते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या 9 आ जाएंगे, 9 अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो 3 आ जाएंगे। थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लगता है कि, तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा को मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा मैंने लिखा। यहाँ से अल्फा का वैल्यू मेरा करेक्ट है, अल्फा का जो वैल्यू है वो करेक्ट है। अल्फा का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, सॉरी देखिए यहाँ पे गलत हो गए हैं, अल्फा का वैल्यू मैंने 6 रखा है, 8 रख देना है। 8 तरीके 24 हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएंगे 24 आ जाएंगे। 24 बोले तो -4 2 से कट जाएंगे 2 बार में, इट मीन्स ये आ जाएगा आपको -2 आ गया। बीटा का वैल्यू जैसे ही -2 आ गए, -2 रखिए तो कितना आ जाएगा माइनस आपको 16 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू भी कितना, ए का वैल्यू कितना आ गया माइनस आपको 16 आ गया। ये आपको 4 नंबर क्वेश्चन हो गए जो कि कंडीशन बेसिस पर है। वीडियो का लेंथ हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए मैं देख लेता हूँ 22 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं और देख लेता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और देख लेता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है वो अपने पॉलिनोमियल्स में, तो वो खास करके इंपॉर्टेंट है। और मैं कोशिश करूंगा कि वो भी क्वेश्चन मैं देख लूं जो हमारे पास जो 6 नंबर जो क्वेश्चन है, क्योंकि वो जो है काफ़ी ही बेहतरीन है, काफ़ी ही बेहतरीन है, एकदम बहुत ही सुपर क्वेश्चन है वो। अभी जो ये क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, एग्जामिनेशन में ये बहुत बार पूछा गया है और हमेशा आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन है 5 नंबर कि इफ द zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 and a minus b, a plus b, find a and b, ये कंडीशंस हमारे पास। देखो अननोन आपके पास क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसी कंडीशन के हिसाब से आपको चलना है। जैसे इसमें ये जो क्वेश्चन आ गया मेरा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल से आ गया, मुझे पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन मुझे पता है, इसलिए हम इसमें यहीं पे इसका वैल्यू जो कि फाइंड कर लेंगे। पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है, उसमें भी माइनस बी बाई ए होता है। तो एक वैल्यू तो माइनस ए बाई बी है, सॉरी ए माइनस बी है, और दूसरा ए प्लस बी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 3a बराबर माइनस के प्लेस पर देखो क्या है बराबर -3 माइनस 1, इट मीन्स क्या 3 आ गया, 3 आ गया कट गया, a बराबर क्या आ गया 1 आ गया। जैसे ये बराबर 1 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है c बाई ए होता है, सॉरी
तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर c बाई ए। सी का वैल्यू कितना है देखो 1 है, तो ये 1/1 हो गई। a माइनस बी यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू क्या 1 बराबर 1 आ जाएंगे। तो ए स्क्वायर मीन्स क्या 1 का वैल्यू क्या आ जाएंगे 1 माइनस बी स्क्वायर। ये क्लियर है, बराबर में क्या है 1 दिया हुआ है। तो ये कंडीशंस आपको जो दिख रहे होंगे, ये कंडीशन जो आपको दिख रहे हैं क्या सही है? देख लो, सबसे पहले आप लोग देख लो बढ़िया से इसको। तो अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह के डाउट्स होते हैं, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। सभी को दिक्कत नहीं ना है? माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए कट जाएंगी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 1। 1 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएंगे बी बराबर 0 आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर। तो बी बराबर क्या रिलेशन आ गया मेरे पास, यहाँ पे 0 आ गया। लेकिन कहीं पर कंडीशन जो है कि इसका गड़बड़ा रहा है, क्योंकि इसका आंसर जो आना चाहिए वो प्लस माइनस √2 आना चाहिए। प्लस माइनस क्या आना चाहिए √2 आना चाहिए। तो मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ए माइनस बी है, ए है, ए प्लस बी दिया हुआ है। यहाँ पे कंडीशंस क्लियर है हमारे पास। तो मेन जो कंडीशंस हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग को चलना है, तो हमारे पास ये दिक्कत हो रहा है। अगर मैं इसको प्लस करूंगा तब जाकर के क्वेश्चंस जो है कि हमारे पास करेक्ट आएंगे। अगर हम इसको सही करते हैं तब जाकर के a बराबर -1 आएगा, और a का वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो ये -1 के स्क्वायर हो जाएंगे, ये भी -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये माइनस हो जाएंगे, और ये प्लस में रहेगा। तो जब ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको दो कंडीशन बता दिया, तो 1 + 1 बराबर बी स्क्वायर, तो b बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि माइनस में हमारा जो वैल्यू चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस रखते हैं तो कुछ क्वेश्चन में ही एरर था। क्वेश्चन में ही क्या है एरर है, क्योंकि जब तक कि यहाँ पे प्लस नहीं आएगा तो माइनस हमारे पास आने की संभावना ही नहीं है, तो -3 कैसे आ जाएंगे। क्लियर है सभी को? तो ये कंडीशंस के हिसाब से जैसे निकालते हैं प्लस माइनस हो गया, तो अल्फा बराबर आप ले सकते हैं -1, बीटा बराबर प्लस √2 एंड गामा इजिकल टू ले सकते हैं -√2। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको कभी भी आता है तो देखिए आप अपने सॉल्यूशन पे बिलीव रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। क्वेश्चन क्या गलत है नहीं है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि आंसर सेटिस्फैक्शन के लिए आप वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो उतना आना चाहिए आपको। क्लियर है? अगर यहाँ पे मैं माइनस लेकर बना रहा था उस समय भी कंडीशन सही था कि बी का भी वैल्यू 0 होगा, मतलब ये कि हमारे पास जो वैल्यू फाइंड करना था किसका वैल्यू फाइंड करना है, ए बराबर क्या हो जाएंगे -1 और बी बराबर तो प्लस माइनस √2 आएंगे। यही दो वैल्यू तो आपको फाइंड करना था। लेकिन अगर मैं जीरोज की बात करूं तो अल्फा बीटा गामा आप तीनों में से कोई एक को ले सकते हैं, लेकिन इसकी बात ही हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। सभी को क्लियर है? सभी लोग को कोई डाउट्स है, किसी तरह के प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उस कमेंट्स बॉक्स को मैं पढ़ूंगा और उसको आपका मैं कमेंट रीड करता हूं, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको हमारे तरफ से किसी तरह का कमी है लिखने में, बोलने में, कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि दिन भर पढ़ाने की वजह से माइंड जो थक जाता है, लेकिन फिर भी आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि आप यहाँ पे नहीं है, दूर है, तो आपको प्रोवाइड करना ही करना है। इसलिए आपको ज़रूरत है इन चीज़ों को देखना है। तो थोड़ी सी चीज़ों को अगर कहीं पे माइनस प्लस हो जाता है तो उसको माइंड करके नहीं चलना है, ध्यान में नहीं रखना है, उसको इग्नोरेबल है, आप उसको खुद से सुधार सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।